आफत। सासू माँ के आने से क्यों दुखी हो गई रितु। सासू माँ के आने की खबर सुनकर सुमित खुशी से झूम उठा, मगर वहीं रितु यह सुनकर क्यों बुझ सी गई। ऑफिस से घर पहुंचते ही मैंने छेड़ने वाले अंदाज में रितु से कहा, हम 2 से 3 होने जा रहे हैं मैडम। रितु फौरन मेरे गले में बाहों का हार डालकर बोली, ओ सुमित, मेरी खुशियों का ध्यान में रखते हुए आखिरकार तुमने उचित फैसला कर ही लिया न। मैं अब भी सारी गर्भ निरोधक गोलियां कूड़े की टोकरी के हवाले करती हूँ। इतनी जल्दी भी ना करो स्वीटहार्ट। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे स्नान कक्ष में जाने से रोका। हम 2 से 3 होने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। ओह नो, रितु ने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। अरे वे तुम्हारी सगी मम्मी है, कोई सौतेली माँ नहीं। उनके आने की खबर सुनकर जरा मुस्कुराओ यार। मैंने उसे छेड़ना चालू रखा। मेरी सगी माँ किसी सौतेली माँ से ज़्यादा बड़ी आफत लगती है, मुझे यह तुम अच्छी तरह जानते हो ना। उनका आना टालने के लिए कोई बहाना बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। यूं शिकायत करते हुए वह मुझसे झगड़ने को तैयार हो गई। अरे मैं क्यों कोई झूठा बहाना बनाता, मुझे तो उनके आने की खबर ने खुश कर दिया है यार। मुझे पता है कि जब वे मेरी खटिया खड़ी करेंगी तो तुम्हें खुशी ही होगी। मेरी तबीयत वैसे ही ढीली चल रही है और अब ऊपर से नगर निगम की चेयरमैन मेरे घर में पधार रही हैं। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अब ज़्यादा नाटक मत करो और एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। मैंने हंसते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका और तुनक कर बोली, अब अपनी लाडली सासू माँ के हाथ की बनी चाय ही पीना। तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। मैंने आंखें मटकाते हुए उसकी तारीफ की तो वह मुंह बनाती हुई रसोई में मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मेरी सासू माँ स्कूल टीचर हैं। पिछली गर्मियों की छुट्टी में वे हमारे पास 2 सप्ताह रहकर गई थीं। अब दशहरे की छुट्टियों में उन्होंने फिर से आने का कार्यक्रम बनाया है। मेरे माता पिता नहीं रहे, इसलिए मुझे उनका आना अच्छा लगता है, लेकिन रितु की हालत पतली हो रही है। मैं शादीशुदा हूँ, पराए घर आ गई हूँ, पर अभी भी मम्मी के सामने पड़ते ही मन अजीब सा डर से घबराहट का शिकार हो जाता है। कोई गलती नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी गलत काम को करने के बाद प्रिंसिपल के सामने पेशी हो रही है। मेरी इस दशा का फायदा उठाकर ही वे मुझ पर हिटलरी अंदाज में हुक्म चला लेती हैं। रितु ने पिछली बार अपनी मम्मी के आने के अपने मनोभाव से मुझे अवगत कराया। मेरी सासू माँ अनोखे व्यक्तित्व की मालकिन है। घर में अधिकतर जीन्स और टॉप पहनती हैं, नियम से एरोबिक्स करने की शौकीन हैं और पार्क में कभी भी घूमने जाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आलसी व लापरवाह इंसान उन्हें दुश्मन नजर आते हैं। पिछली बार सासू माँ आई थी तो रितु को खूब खींच कर गई थी। रितु आराम पसंद इंसान है, पर अपनी माँ के सामने डटकर काम करने को बेचारी मजबूर हो गई थी। उसे मेरी सासू माँ ने शनिवार इतवार की छुट्टियों में 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया था। वे सारे घर का काया पलट करा गई थी। पर्दे, सोफे के कवर, चादरें, पंखे, खिड़कियां आदि सबकी साफ सफाई हुई थी। घर का फर्श सारे समय जगमगाता रहा था। रसोई में हर चीज अपनी जगह पर मिलने लगी थी। धूल मिट्टी ढूंढने पर भी घर में कहीं नजर नहीं आती थी। यह तो रही घर में आए बदलाव की बात। इसके अलावा उन्होंने आते ही अपनी बेटी को तंदुरुस्त करने की भी मुहिम छेड़ दी थी। शादी के बाद अगर तेरा वजन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो तू एकदम बेडौल हो जाएगी। रितु, फिर अगर अमित ने नई गर्लफ्रेंड बना ली तो क्या करेगी। नो नो, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आज से ही अपनी फिटनेस ठीक करने को कमर कस ले। सासू माँ की आंखों में सख्ती के ऐसे भाव मौजूद थे कि रितु चूं भी नहीं कर पाई थी। घर के सफाई अभियान के साथ साथ रितु की सेहत सुधारने का बीड़ा भी सासू माँ ने उठा लिया था। रात दिन बेचारी का पसीना बहता रहता था। ऊपर से खाने में से सारी तली भुनी चीजें भी गायब हो गई थी। सासू माँ खड़ी होकर अपनी बेटी से सिंपल व पौष्टिक खाना बनवाती थी। मैं बहुत खुश था। अपने घर व रितु में आए परिवर्तन को देखकर सासू माँ की प्रशंसा करते हुए मेरी जबान नहीं थकती थी। ऐसे मौकों पर अपनी माँ की नजरें बचाकर रितु मुझे यूं घूरती थी मानो कच्चा चबा जाएगी, पर अपनी माँ के सामने उस बेचारी की मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अगले दिन रविवार की सुबह सासू माँ 9 बजे के करीब हमारे घर आ पहुंची। मैं प्रसन्न था, जबकि रितु कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। तेरी शक्ल पर क्यों 12 बज रहे हैं गुड़िया। मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पहले अपनी बेटी का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया और फिर माथे पर बल डालकर यह सवाल पूछा,
आपके सुपरविजन में अब इसे जो ढेर सारे घर के काम करने पड़ेंगे उनके बारे में सोच सोच कर ही इस बेचारी की जान निकल रही है मम्मी। मैं मजा लेते हुए बोला, नहीं दामाद जी, इस बार तो यह मुझे बहुत कमजोर और उदास लग रही है। क्या तुम मेरी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो? वे अचानक मुझसे नाखुश नजर आने लगी तो मैं हड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है मम्मी, इसकी तला भुना खाने की आदत इसे स्वस्थ नहीं रहने। मुझे आधी बात भूलकर ही चुप होना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझ पर से ध्यान हटा लिया था। सासू माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोमल स्वर में बोली, अपने मन की हर चिंता को तुम मुझे खुलकर बताना गुड़िया। इन 10 दिनों में मैं तेरे चेहरे पर भरपूर रौनक देखना चाहती हूँ। जब ये पर्दे सोते के कवर वगैरह धुल जाएंगे और लगता है कि इस बार मुझे घर के बजाय तेरे व्यक्तित्व को निखारने पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और व्यक्तित्व निखारने के लिए सुबह शाम घूमने जाने से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है मम्मी? तू थकी थकी सी लग रही है बेटी। मैं जब तक यहाँ हूँ तो खूब आराम कर। कुछ दिनों की छुट्टी जरूर ले लेना। हमें अपने मनोरंजन के पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान जितना ज्यादा प्रकृति के साथ रहेगा उतना ज्यादा स्वस्थ। जब 2-4 फिल्में देखेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, कुछ मनपसंद शॉपिंग करेंगे तो देखना तेरे मन की सारी उदासी छूमंतर हो जाएगी मेरी गुड़िया। मेरे जोश के गुब्बारे की हवा सासू माँ की बातें सुनकर निकलती चली गई तो मैंने अपना राग अलपना बंद कर दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वे इस बार ऐसा अजीबोगरीब बातें रितु से क्यों कर रही हैं। ओ मम्मी, यू आर ग्रेट। रितु उछलकर अपनी माँ के गले लग गई और साथ ही मुझे जीभ चढ़ाना भी नहीं भूली। मैं कुछ बुझा बुझा सा हो गया तो सासू माँ ने हंसकर कहा, दामाद जी चिंता मत करो, हमारे साथ मौज मस्ती करने तुम भी साथ चलोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा पसंद करती हूँ, कम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस बार तुम्हारे घर में मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने औपचारिकता बस पूछा। अब बिना नाती या नातिन के घर सूना सा लगता है मम्मी। अभी तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ है। जब 3 साल बीत जाएंगे तब आपकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, मुझे मालूम है कि आजकल की पीढ़ी पहले खूब धन जोड़ना चाहती है, जी भरकर मौज मस्ती करना चाहती है। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में बड़ा मकान, महंगी कार और तगड़े बैंक बैलेंस के बाद बच्चे पैदा करने का नंबर आता है। यू आर राइट मम्मी। जिस बात को आप इतनी आसानी से समझ गई उसे मैं रितु को आज तक नहीं समझा पाया। मम्मी, मैंने 28 साल की उम्र में शादी की है, 22-23 की उम्र में नहीं। मेरा कहना है कि अगर मैं जितनी ज्यादा बड़ी उम्र में माँ बनूंगी, बच्चा स्वस्थ ना पैदा होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। शादी के 3 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहिए ऐसा कोई नियम थोड़ी ही है। इंसान के अंदर समझदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है। मौका मिलते ही रितु भड़की और मेरे साथ बहस शुरू करने के मूड में आ गई। मम्मी, इस मामले में आप इसकी तरफदारी मत करना प्लीज। मैंने नाराजगी भरे अंदाज में एक बार रितु को घूरा और फिर ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं घर में मुंह फुलाकर घूम रहा हूँ। इस बात की माँ बेटी को कोई चिंता नहीं हुई। दोनों नाश्ता करने के बाद तैयार हुई और घूमने निकल गई। मुझसे 2-3 बार साथ चलने को कहा मगर मैंने नाराजगी भरे अंदाज में इनकार किया तो दोनों ने कोई खास जोर नहीं डाला था। लंच के नाम पर मेरे लिए रितु ने आलू के पराठे बना दिए। वे दोनों 12 बजे के करीब घूमने निकली और रात को 8 बजे लौटी थी। इन 8 घंटों में मेरा कितना खून फूका होगा इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। उनके घर में घुसते ही मैंने 2 बातें नोट की थी। पहली तो यह कि वे दोनों 7-8 लिफाफे पकड़े घर लौटी थी और दूसरी यह कि दोनों के चेहरे जरूरत से ज्यादा दमक रहे थे। कुछ ही देर में मुझे पता लग गया कि उन दोनों ने 8,000 की खरीदारी एक दिन में ही कर डाली। रही बात चेहरे पर नजर आते नूर की, तो खरीदारी करने से पहले दोनों ब्यूटी पार्लर गई थी। कुल मिलाकर 10,000 का खर्चा माँ बेटी ने एक दिन में ही कर डाला था। देखा दामाद जी, इस वक्त रितु कितनी खुश और स्वस्थ दिख रही है। 10 दिन में तो देखना यह फिल्मी हीरोइन को मात करने लगेगी। सासू माँ अपनी बेटी को प्रशंसा भरी नजरों से निहार रही थी। मम्मी, 10 दिन में 10,000 रोज के हिसाब से 1 लाख खर्च करके अगर इसने फिल्मी हीरोइन को मात कर भी दिया तो मैं इसकी तारीफ करने के लिए जिंदा कहाँ रहूंगा। सदमे से मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होगी ना। मैं दुखी अंदाज में मुस्कुराया तो सासू माँ ठहाका मारकर हंस पड़ी। कभी कभी बड़ा अच्छा मजाक करते हो दामाद जी। अच्छा, तुम दोनों बैठकर गपशप करो, मैं बढ़िया सा पुलाव बनाने रसोई में जाती हूँ। सासू माँ रसोई में चली गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही रितु ने तीखे लहजे में सफाई देने शुरू कर दी। मैंने मैंने तो मम्मी को बहुत मना किया था पर वे तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि खरीदारी करने के कारण वे आपको नाराज नहीं होने देंगी। अब आपको जो भी कहना है उन्हीं से कहना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इनके यहाँ आने के कार्यक्रम को कोई बहाना बनाकर टाल दो।
आप ही अपनी लाडली सासू माँ को बुलाने का भूत सवार था, अब भुगतो। आगे की बहस से बचने के लिए उठकर वह शयन कक्ष की तरफ चल दी। मैंने नाराज स्वर में उसे हिदायत दी, अब आगे से एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मम्मी तो कह रही हैं कि मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टियां ले लूं। अब इस बात पे जो कहना है आप उनसे कहो। आपको पता तो है कि उनके सामने मुंह खोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। अपने आप को साफ बचाती हुई ऋतु मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं ऋतु को ऑफिस से छुट्टियां लेने से नहीं रोक सका। वे दोनों अगले दिन भी शॉपिंग करने गई और इस बार सासू माँ ने ऋतु को 40,000 की सोने की चैन खरीदवा दी। मम्मी, आप क्या इस बार मुझे कंगाल करने का कार्यक्रम बनाकर आई हैं? मैंने दोनों हाथों से सिर थामकर उनसे यह सवाल पूछा तो वे उदास सी हंसी हंस पड़ी। दामाद जी, आज सोने की चैन तो सचमुच मैंने जबरदस्ती ऋतु को खरीदवाई है। मन सुबह से बड़ा उचाट था, रात को नींद भी अच्छी नहीं आई थी। सच बात तो यह है कि मन की उदासी दूर करने के चक्कर में ही मैंने 40,000 खर्च किए हैं। मन लग ही नहीं रहा है इस बार तुम्हारे यहाँ। अगर खेलने के लिए कोई नाती नातिन होती। मम्मी, आप फालतू के खर्च को बंद कर मुझे कंगाल होने से बचाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द ही आपको कोई नाती नातिन घर में नजर आएगा। मेरे मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि माँ बेटी दोनों ने पहले खुशी से उछलते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर सासू माँ ने उठकर मुझे छाती से लगा लिया और रितु मेरा हाथ उठाकर उसे बार बार चूमने जा रही थी। थैंक यू दामाद जी। खुशी के मारे सासू माँ का गला भर आया। मुझे तुमने इतना खुश कर दिया है कि कल और आज का सारा खर्चा मेरे खाते में गया। सच, मेरे मन की सारी चिंता पल भर में खत्म हो गई। तुमने जो मुझे नानी बनाने का वादा किया है वह सच है ना? तो मैं भी सच बोल रही हूँ दामाद जी। अब लगे हाथ जल्दी पापा बनने की। पेशगी मुबारकबाद भी कबूल कर लो। क्या मतलब? सासू माँ को रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते देख मैं चौंक पड़ा। जल्दी इस घर में नन्हे मुन्ने किलकारियां जो गूंजने वाली हैं। क्या मम्मी सच कह रही हैं? मैंने रितु से पूछा। उसने गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर हाँ कहा और टेंशन भरी नजरों से मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। रितु तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने से डर रही थी दामाद जी। यह बेवकूफ सोचती थी कि तुम 3 साल बाद बच्चा पैदा करने वाली अपनी जिद पर अड़कर इसके ऊपर गर्भपात कराने के लिए दबाव डालोगे। तब इसकी तसल्ली के लिए मुझे 50,000 खर्च कर तुम्हारे मुंह से यह कहलवाना पड़ा कि तुम पापा बनने को तैयार हो मेरे लिए। तो यह बड़ा फायदेमंद सौदा रहा। मैं बहुत खुश हूँ दामाद जी। सासू माँ ने हम दोनों को इस बार एक साथ गले लगा लिया था। मैंने रितु की आंखों में प्यार से झांकते हुए भावुक लहजे में कहा, रितु मैं कंजूस हूँ। पैसे जोड़ने के लिए बहुत झिकझिक करता हूँ क्योंकि माता पिता के ना रहने से मेरा बचपन बहुत अभावों और दुखों से भरा हुआ था। असुरक्षा का एहसास मेरे मन में बहुत गहरे बैठा हुआ है और उसी के चलते मैं पहले अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत कर लेना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुम्हारी कोख में पल रहे अपने बच्चे को मारने का फैसला। मैंने आपको समझने में भारी भूल की है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी आंखों में भर आए आंसुओं को देख रितु पपक कर रोने लगी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही सासू माँ शुरू हो गई। रितु, कल से घर की सफाई का काम शुरू हो जाएगा। सुमुद, तुम पर्दे उतरवाने में मेरी हेल्प करना। कल से ही पार्क घूमने भी चला करेंगे हम सब। सेहत को ठीक रखना अब तो और ज्यादा जरूरी हो गया है। तुम्हारे लिए ऋतु सिर्फ सप्ताह भर ही है, मेरे पास और कितने सारे काम। सासू माँ अपनी पुराने फॉर्म में लौट आई। यह देखकर ऋतु ने ऐसा मुंह बनाया मानो कोई बहुत कड़वी चीज मुंह में आ गई हो और फिर हम तीनों एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।